एक तरफ स्वरा जो कि सनाया के साथ प्लान बनाती है और आखिरकार बहाना मारकर उस पार्टी में पहुंच जाती है जिस पार्टी में स्वरा जाना चाहती थी। दूसरे ही तरफ वह गुंडे जो कि चिराग से बदला लेना चाहते हैं वह भी उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। गुंडों का यह प्लान था कि उन्हें किसी भी तरह यहाँ पर सनाया को पार्टी से किडनैप करना है। अगर उन्होंने एक बार स्वरा को पार्टी से किडनैप कर लिया तो वह स्वरा की मदद से चिराग के ऊपर प्रेशर डालेंगे। वह उस गुंडे का भाई जिसे चिराग ने अरेस्ट करा था, चिराग उसके भाई को जेल से छोड़ दे। क्या वाकई यहाँ पर चिराग स्वरा को बचाने के लिए ऐसा करने वाला है या फिर चिराग यहाँ पर अपना मास्टर प्लान तैयार करके उस गुंडे को एक्सपोज करेगा? तो आखिर ये पूरी कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बापुद्रा जो कि चिराग को जैसे ही यह कहता है उसे बादशाह और राशि की जिंदगी की तरह अब उसे उसकी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। चिराग तुझे उस बात पर गौर करना चाहिए जो कि मैंने तुझे कही थी। मुझे पता है कि तू प्रार्थना को भूल नहीं पाया है, लेकिन चिराग तुझे आज नहीं तो कल एक पार्टनर की जरूरत तो पड़ेगी। एक तरह यहाँ पर बापुद्रा चिराग को ब्लैकमेल ही कर रहा था कि वह बादशाह को चोल में रूम तभी देगा जब चिराग शादी के लिए मानेगा। चिराग को इस वक्त तक ये सारी ही बातें समझ आ चुकी थी। चिराग मन ही मन सोचता है कि अगर मैंने शादी के लिए हाँ नहीं करा तो बादशाह को चोल में रूम नहीं मिल पाएगा। अगर मैं शादी के लिए हाँ कर भी देता हूँ तो वैसे भी इतनी जल्दी वह मेरे लिए लड़की तो नहीं ढूंढ पाएंगे। इसके चलते हम देखते हैं चिराग जो कि यहाँ पर बापुद्रा को कह देता है कि वह शादी के लिए तैयार है। वह लड़की देखने के लिए जाएगा लेकिन कोई भी उसे फोर्स नहीं करेगा शादी के लिए। यह सुनते ही बापुद्रा खुश हो जाता है क्योंकि चिराग के मुंह से यही चीज तो बापुद्रा सुनना चाहता था। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जिसकी पुष्पा देखभाल कर रही थी। तभी वहाँ पर पाठक जी आते हैं। वह सनाया के लिए एक आयुर्वेदिक दवा देते हैं और कहते हैं मैं खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, यह दवा आप सनाया को देना। सनाया जल्द ही इस दवा से ठीक हो जाएगी। यह चीज देखकर तो सनाया भी काफी शौक होती है क्योंकि उसकी वजह से ही पुष्पा पाठक जी का केस नहीं लड़ पाई थी। यह पता होते हुए भी पाठक जी उसकी मदद कर रहे हैं, उसके लिए दवा ला रहे हैं। यही पल हम स्वरा को देखते हैं जो कि सनाया की ड्रेस को पहनकर टेस्ट कर रही थी जो कि वह पार्टी में पहनने वाली थी। लेकिन तभी गेट पर दीप्ति अश्विन आ जाते हैं। स्वरा तुरंत ड्रेस तो चेंज कर लेती है लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर दीप्ति को स्वरा के ऊपर शक हो जाता है। कुछ ना कुछ बात तो है जो कि स्वरा उनसे छुपा रही है। यह बात दीप्ति अश्विन को भी बताती है कि ज्यादा गौर वह इस बात पर नहीं करते हैं और यही गलती उनको आगे भारी पड़ेगी। अगले ही पल हम स्वरा को देखते हैं जो कि सनाया को सारा ही प्लान बताती है कि रात को घर से बाहर जाने के लिए अपने फ्रेंड की मदद लेने वाली है। घर पर यह कहूंगी कि मैं उसके घर पर पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ। स्वरा बताती है कि वह उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड है जो कि हर मुसीबत में उसका साथ देती है। अब फ्रेंड का नाम सुनते ही यहाँ पर सनाया को अपने उस फ्रेंड की याद आती है कि कुछ दिन पहले सनाया को मिला था, वही इटली वाला जिसने उस रात सनाया की इतनी मदद करी थी। तब यहाँ पर सनाया को यह भी याद आता है कि उसे तो उसके पैसे भी लौटाने हैं। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाली कहानी में फिर से उस इटली वाले की एंट्री होने वाली है। अगले ही पल हम उस गुंडे को देखते हैं जिसने स्वरा को पार्टी में से किडनैप करने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी। वह उस पार्टी में पुलिस वाले को भेजने वाले है, नकली पुलिस वाले को जो कि यहाँ पर स्वरा को उस पार्टी से उठा लेंगे। वह स्वरा के जरिए ही यहाँ पर चिराग को ब्लैकमेल करेंगे ताकि चिराग उसके भाई को जेल से रिहा करवा दे। अगले ही पल हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सनाया पूरी ही तरह से ठीक हो चुकी थी। अब क्योंकि सनाया पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी जिसके चलते यहाँ पर पुष्पा सनाया को कम्युनिटी सर्विस का काम सौंपती है। यहाँ पर सनाया को पटोरे डिलीवर करके आने हैं। अगले ही पर हम देखते हैं बापुद्रा जो कि बादशाह को उसका रूम बता देता है। तभी यहाँ पर राशि बादशाह के पास आ जाती है। राशि को जैसे ही यह पता चलता है कि बादशाह उसके लिए चोल में शिफ्ट हो रहा है, बात से राशि तो काफी
काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन यहाँ पर राशि बादशाह को कहती है बादशाह चुअल में मेरे लिए शिफ्ट हो रहा है, यह अच्छी बात है, लेकिन बचपन वाली गलती मत कर देना जिसके चलते तुझे ही दुख हो। बादशाह कहता है राशि वह सारी बचपन की बात थी जब हम छोटे थे, इस बार तू चिंता मत कर, मैं सिर्फ तेरा एक फ्रेंड बनकर तेरी मदद करूंगा। अगले ही पल हम देखते हैं सनाया जो कि राशि को बताती है कि वह शाम को भटोरे डिलीवर करने के लिए जाने वाली है, इसलिए स्वरा तू मेरे साथ में चलना क्योंकि वहाँ पर पास में एक ब्यूटी पार्लर है जहाँ पर तू तैयार हो जाएगी पार्टी के लिए काफी अच्छे से। अगले ही पल हम देखते हैं स्वरा जो कि जाने के लिए निकल रही थी, लेकिन दीप्ति स्वरा को रोकती है, उससे पूछती है कि वह कहाँ जा रही है। स्वरा बताती है कि वह उसके फ्रेंड के यहाँ पर पढ़ाई के लिए जा रही है। दीप्ति को यहाँ पर थोड़ा शक तो होता है। दीप्ति सनाया की उस फ्रेंड को कॉल भी करती है क्योंकि स्वरा की वह फ्रेंड पहले ही स्वरा से मिली हुई है। इसके चलते वह दीप्ति को बताती है कि हाँ स्वरा उसके घर पर ही आ रही है पढ़ाई के लिए। अगले ही पल हम देखते हैं स्वरा जो कि ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर बाहर आ जाती है। स्वरा सनाया को कहती है सनाया मैं सही तो कर रही हूँ ना, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, अगर मम्मी पापा को इस बारे में पता लग गया तो वह क्या करेंगे। सनाया कहते हैं स्वरा तुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर तू ऐसे डरेगी तो तू वह काम कर ही नहीं पाएगी जो कि तू करना चाहती है। और रही बात पकड़ाने की तो हमारा प्लान पूरा परफेक्ट है, तुम्हारे पकड़ाने जाने की कोई बात ही नहीं है, और अगर बाई चांस हम पकड़ा भी जाते हैं तो तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बेटी हूँ ना, मैं सारा ही इल्जाम मेरे ऊपर ले लूंगी, तेरे ऊपर आज भी नहीं आने दूंगी। अगले ही पल हम देखते हैं स्वरा जो कि अपने फ्रेंड के साथ पार्टी वाली लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि वह गुंडा भी जो कि स्वरा को किडनैप करना चाहता है वह भी उस लोकेशन पर पहुंच चुका था। अभी अश्विन का कॉल स्वरा को आता है। अश्विन स्वरा को कहता है स्वरा रात के 9 बज गए हैं, अभी तक तू घर पर नहीं लौटी। स्वरा कहती है पापा हमारा सिलेबस काफी हाई है इसलिए हमें काफी टाइम लगेगा, इसलिए क्या पापा मैं अपने फ्रेंड के यहाँ सकती हूँ, रात भर में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अश्विन यहाँ पर स्वरा की फ्रेंड से बात करने के बाद स्वरा को वहाँ पर रुकने की अनुमति दे देता है, लेकिन यहाँ पर अश्विन को यहाँ नहीं पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। जी हाँ, आने वाली कहानी में हम देखेंगे कि यहाँ पर सभी लोग जो कि यहाँ पर स्वरा को कॉल करेंगे कि वह कहाँ है, पुष्पा भी यहाँ पर स्वरा को कॉल करेगी, लेकिन स्वरा यहाँ पर बहाने बनाने वाली है। अभी हम देखेंगे कि वह गुंडा जो कि अपने प्लान के मुताबिक नकली पुलिस की एंट्री उस पार्टी में करा देगा, क्योंकि उस नकली पुलिस को तो मेन यहाँ पर स्वरा को ढूंढना है, लेकिन हम देखने वाले हैं कि स्वरा पुलिस को देखकर छुप जाएगी। तभी स्वरा उन गुंडों की बात भी सुन लेगी, जिसके चलते यहाँ पर स्वरा को पता लग जाएगा कि यह गुंडे उसे किडनैप करने के लिए ही आए हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर स्वरा को पता लग चुका है कि यह गुंडे उसे किडनैप करने के लिए आए हुए हैं, जिसके चलते यहाँ पर स्वरा गुंडों से बचने का तो पूरी कोशिश करने वाली है, लेकिन जिस तरह यहाँ पर वह गुंडे पूरी प्लानिंग से आए हुए हैं, जिसके चलते यहाँ ज्यादा चांस लगते हैं कि वह गुंडे स्वरा को किडनैप कर लेंगे। खैर आपको क्या लगता है अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।